आपके साथ 62 के बाद अब फिर चाइना जो है वो उसी तरीके से चाइना और आपकी टेंशन चल रही है और उसमें भी आप पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसमें भी आपके यहाँ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चाइना का साथ दे रहा है। जहां तक चाइना की बात है, कोविड के चलते हमारी जो स्प्रिंग एक्सरसाइजेज लद्दाख में होती थी वो नहीं हो पाई, वहां बर्फ पड़ी थी, बर्फ पिघल रही थी। रात के अंधेरों में जब हमारे फौजी तैनात नहीं थे, चाइना जो डिस्प्यूटेड एरिया, वो चाइना डिस्प्यूटेड एरिया जिसको बोलता है, वहां पर घुस आया। ठीक, अब हाल में पैंगोंग के साउथ शोर पे, साउथ पैंगोंग में आज से 15 दिन पहले चाइना ने घुसने की कोशिश करी जब हमारे फौजी वहां तैनात थे। तो क्या चाइना वहां पर घुस पाया? हमारे फौजी जब से, जिस दिन से एक्टिव हुए हैं, क्या चाइना 1 स्क्वायर इंच भी हमारी जगह ले पाया? चाइना ने हमारे साथ कुछ भी किया हो, आप ये लोग ये बात देखिए कि हमारी गवर्नमेंट चाइना का जवाब क्या दे रही है। सोल्जर टू सोल्जर, वेपन टू वेपन, टैंक टू टैंक, फील्ड गन टू फील्ड गन, हम मैन टू मैन का उनके साथ जवाब दे रहे हैं। तब से लेके आज तक आपको हमारे डिफेंस मिनिस्टर, आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर की किसी भी बात में ऐसा लगा हो वो हैरान परेशान हैं, घबरा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, अमेरिका से कह रहे हैं कि हमारा सेटलमेंट करवा दो, यूनाइटेड नेशन से कह रहे हैं कि हमारा सेटलमेंट करा दो, तब आप तो ये बात कह सकती हैं कि चाइना ने हमारे साथ क्या कहा। देखिए, कोई भी हमारे कंट्री में मोदी जी के कोई भी कमी निकाले, बहुत से लोग कमी निकालते हैं, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन जहां पर तक नेशनल सिक्योरिटी की बात है, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात है, तो इस कंट्री में 2 ऐसे लीडर्स हुए हैं जिनकी नियत पर और जिनकी क्षमता पर शक नहीं किया जा सकता। 2 लीडर। मैं देखिए एक न्यूट्रल कमेंटेटर हूं, ओके, ना मैं सेकुलर कमेंटेटर हूं, ना मैं राइट विंग का कमेंटेटर हूं, आई एम एन इंडियन कमेंटेटर। 2 लीडर, एक इंदिरा गांधी, दूसरे नरेंद्र मोदी। जब तक इंदिरा गांधी हमारे साथ थी तो हमारे बॉर्डर्स और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी सेफ थी। चाहे आप सिक्किम उठा के देख लें, चाहे ऑपरेशन ब्लू स्टार देख लें, चाहे 71 देख लें। नरेंद्र मोदी जी के भी साथ कम से कम, इंदिरा जी में भी कुछ कमी थी, मोदी जी में भी कुछ कमी है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को लेके, बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके जो भी नरेंद्र मोदी जी पर प्रश्न लगाए, वो आदमी इलॉजिकल है, वो बायस है, वो प्रेजुडिस्ड है। तो जब तक नरेंद्र मोदी जी कुर्सी पर बैठे हैं, जब हमारे फौजी तैनात हैं, चाइना 1 स्क्वायर इंच अंदर नहीं आ सकता, और अगर आने की कोशिश करेगा, मैं कभी भी वॉर को प्रमोट नहीं करता हूं, एडवोकेसी नहीं करता हूं, रेटोरिक नहीं करता हूं। पाकिस्तान के लिए भी याद है, मैंने एक बार आपसे ये कहा था कि जो भी पाकिस्तान से वॉर की बात करते हैं वो गलत करते हैं, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपसे बात बोली थी। पर चाइना के लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर चाइना अंदर आने की कोशिश करेगा तो ये देश लड़ाई के लिए तैयार बैठा है, एक एक नागरिक तैयार बैठा है। हम 1 रोटी कम खा लेंगे, हम पेट्रोल महंगा खरीद लेंगे, हम अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, हम अपने खर्चे कम कर देंगे, हम अपने घर का गवर्नमेंट मांगेगी तो जैसा 65 में हुआ था, हम अपने घर की सोने चांदी गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन 1 स्क्वायर इंच भी चाइना को ना हमारी सरकार देगी ना हम देंगे। तो चाइना हमारे साथ क्या कर रहा है और हम चाइना के साथ क्या कर रहे हैं, इसके लिए आप प्लीज 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 परेशान ना होइए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आप समझते हैं डॉक्टर साहब कि एज ए लॉयर, जैसे आप जो चाइना और इंडिया के दरमियान जो एग्रीमेंट है कि जी गोली नहीं चलेगी, तो ये पाकिस्तान और भारत भी क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि हर रोज जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे लोग मारे जाते हैं, चाहे वो इधर के हों या दूसरी साइड के हों। बिल्कुल, मैं वेरी गुड क्वेश्चन, मैं आपको इसका बहुत ही सिंपल जवाब दूं। देखिए, चाइना हमारा लाख दुश्मन हो जाए, लाख दुश्मन, बट चाइना इज ए रेगुलर नेशन विद ए सिंगल पावर सेंटर। तो चाइना से हमारी वॉर भी हो सकती है, तो सीज फायर भी हो सकता है, तो सेटलमेंट भी हो सकता है। और अगर हमारे बैक चैनल या पॉलिटिकल या मिलिट्री डिस्कशन, मीडिएशन चाइना के साथ चल रहा है, तो वी नो कि दे हैव ए सिंगल पावर सेंटर, ओके। बट अनलाइक पाकिस्तान के साथ देखिए, आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एज ए नेशन जो है वो ये है कि आप लोगों की यहां कोई सिंगल पावर सेंटर नहीं है जिससे हमारी गवर्नमेंट बात करके एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे।
आपके यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट भी एक देखिए पावर सेंटर है, आपके यहाँ आर्मी भी एक पावर सेंटर है, विद इन द आर्मी आपके यहाँ आईएसआई भी एक पावर सेंटर है, एंड इन तीनों के अलावा नॉन स्टेट एक्टर्स भी आपके यहाँ एक पावर सेंटर है। अब जब कारगिल का युद्ध लड़ा गया और 3000 आपके, मैं चलिए उनको इज्जत देने के लिए आपका चैनल है, लड़ा के ही बोल देता हूं, टेररिस्ट नहीं बोलूंगा, प्राइवेट लोग, सिविलियन लोग आके कारगिल की पहाड़ियों पर बैठ गए, तो आप ही के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि ये हो रहा है। आपके प्राइम मिनिस्टर, मेरे प्राइम मिनिस्टर नहीं। तो यू शुड वेल अंडरस्टैंड कि आपका स्टेट ऑफ गवर्नेंस क्या है, कि आपकी आर्मी, आपकी आईएसआई 3000 लड़ा के उनको वेपन्स देके, गोलियां, खाना रसद देके एक दूसरे के बॉर्डर पर भेज देते हैं और वहां से वो गोलीबारी शुरू कर देते हैं, और आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो ऐसी कंट्री के साथ कोई भी कंट्री मोहतरमा डील नहीं कर सकती, चाइना के साथ कर सकती है, चाहे वो हमारा लाख दुश्मन हो जाए। सर, जैसे FATF अभी आ रहा है अक्टूबर में और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, लेकिन पाकिस्तान को जो टेररिज्म का बार बार कहा जाता है उस पे यानी एलिगेशंस लगती हैं, तो वो तो बहुत हमने खुद भी भुगता है और हमने अफगानिस्तान की वजह से भी हम अभी तक उसको फेस कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि FATF के अनाउंसमेंट से पहले पाकिस्तान ने काफी सारे लोगों को बंद भी किया है, हाफिज सईद और मसूद अजहर, इस तरह के नाम जो आ रहे थे, आपको लगता है कि कुछ बेहतरी होगी, कुछ आगे बढ़ेंगे? मेरे घर के बबूल में, मेरे घर के बगल में पड़ोसी के यहाँ एक बहुत बड़ा बबूल का झाड़ है। अब गवर्नमेंट ने यह कहा कि भैया कोई भी आदमी बबूल नहीं उगाएगा जिससे पड़ोसियों को परेशानी होती है, और घर घर जाके हम चेक करेंगे। तो जब मेरे पड़ोसी को यह पता चला कि घर की चेकिंग होने वाली है, तो उसने अपने बबूल के जो कांटे होते हैं, बबूल कांटों से पहचाना जाता है, उसने कटर लेके पूरे बबूल के कांटे काट दिए कि देखो भैया मेरे यहां तो बबूल है ही नहीं। तो जब अगली बरसात पड़ेगी फिर से कांटे निकल आएंगे। मुझे पता है कि मेरे पड़ोसी ने अपनी मानसिकता में बबूल बो रखा है मेरे देश के प्रति। अब वो थोड़े दिन का ड्रामा करने के लिए, सैंक्शन ना लगे, ये परेशानी ना हो, वो परेशानी ना हो, ये कांटा काट दे, ये वो कांटा काट दे, उसको अरेस्ट कर ले, उसको जेल में भेज दे, उसको हाउस अरेस्ट कर ले, किसी को बैन कर दे। ये वैसा ही है जैसे टेम्परेरी तौर पे बबूल के आप कांटे काटिए, बरसात होगी फिर कांटे निकल आएंगे। जब ये FATA की प्रॉब्लम हटेगी, जो आपके यहाँ 3 नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, एक नॉन स्टेट एक्टर है पावर सेंटर, एक आर्मी है, एक ISI है, फिर ये उस बबूल के पेड़ में रसद डालेगी, खाद डालेगी, पानी डालेगी, फिर कांटे निकल आएंगे। तो FATA पाकिस्तान के साथ क्या करता है, ग्रे में रखता है, व्हाइट में रखता है, ब्लैक में रखता है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एज ए कमेंटेटर ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। वो इस बारे नहीं है क्योंकि मुझे पाकिस्तान की नीयत के बारे में तो पता है ना। आप किसी भी लिस्ट में चले जाइए, ग्रे में, व्हाइट में, ब्लैक में, नियत मुझे पता है। जहनियत में बबूल उगा हुआ है, आज नहीं ना कल फिर उनके कांटे मेरे देश में आएंगे, मुझे चुभेंगे, मेरे भारतवासियों को चुभेंगे। तो पाकिस्तान चाहे जितना भी कोशिश कर ले, ड्रामा कर ले, मैं चाइना पर यकीन करूंगा, मैं इंडिया का कोई और दुश्मन, अफगानिस्तान पर भी यकीन करूंगा, मैं इराक पे यकीन करूंगा, मैं बांग्लादेश पर यकीन करूंगा, मैं सऊदी पर भी यकीन कर सकता हूं, UAE पे कर सकता हूं, लेकिन पाकिस्तान पर एज अ कमेंटेटर ना मुझे कभी यकीन था, ना है और ना कभी होगा। ये मेरा यकीन है कि जो भी गवर्नमेंट पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की बात करेगी, चाहे UPA हो, चाहे NDA हो, वो नादान है, उसे मुझसे पहले बात करनी चाहिए। मैं मना कर दूंगा भाई ये बेवकूफी बिल्कुल ना करो। और अगर मोदी जी भी पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की बात करेंगे तो एक आवाज मोदी जी के खिलाफ गारंटेड है इस देश से उठेगी, वो होगी डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद एडवोकेट की।